Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इनफर्टिलिटी का होना और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, अगर किसी शख्स को इनफर्टिलिटी होती है और ख़ासतौर से अगर फीमेल में विलेजेस साइड में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो फीमेल जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो कंडीशन होती है ये काफ़ी डिप्रेसिव होती है। उनके फैमिली के हालात, सारे लोगों को जवाब देना, सारे लोगों की बातें सुनना, ये बहुत ही एक डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर किसी शख्स में इनफर्टिलिटी होती है। ख़ास तौर से जब हमारे यहाँ पेशेंट विज़िट करते हैं, हमारे सेंटर पे आते हैं, उनकी कहानियाँ सुन कर के काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कोशिश ये होती है कि किस तरीके से उनकी मदद की जा सके और ये जो इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट किया जा सके। तो ख़ास तौर से हम टाइम टू टाइम ये कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा सकें कि जिससे अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो अगर आप हमसे कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारे सेंटर पे विज़िट भी नहीं कर सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँ, कुछ रहनुमाई आपकी की जाए कि जिससे आप आसानी से वो चीज़ें खरीद करके और आसानी से इसका ट्रीटमेंट आप कर पाएँ। तो उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी यूनानी और आयुर्वेद के जो हर्ब्स हैं, जो मिनरल्स हैं, है ना? कुछ जो है मिनरल मेडिसिन भी है उसके अंदर एक, और कुछ हर्ब, ज़्यादातर तो हर्ब्स हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर ये फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और आपके अंदर जो कंडीशन है इनफर्टिलिटी की, ख़ास तौर से हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी की। और मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपको पता है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप हमें जो है फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मेल इनफर्टिलिटी का जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन कोज़ है, कॉमनेस्ट जो कोज़ है वो है एज़ोस्पर्मिया, है ना? एज़ोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एज़ोस्पर्मिया के लिए आयुर्वेद और यूनानी के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका डायरेक्टली यहाँ पर इफ़ेक्ट होता है। जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं डायरेक्टली आपके एज़ोस्पर्मिया पर इफ़ेक्ट रखते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं आपकी बॉडी में, और ये अगर सही से प्रॉपर वे में इस्तेमाल की जाए इन चीज़ों को, तो फिर ये आपकी जो कंडीशन है एज़ोस्पर्मिया, ये बिल्कुल 100% हम श्योरिटी के साथ आपसे कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है। अगर आप सही से इलाज कर लेंगे, सही से चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, तो एज़ोस्पर्मिया ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया ट्रीट नहीं हो सकता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, अगर आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे तो। ये नहीं कि बस आपने कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ आपको बता दिया कि आप ये माजून ले लीजिए, वो कैप्सूल ले लीजिए और ये टैबलेट्स ले लीजिए, पाउडर बना लीजिए इन दवाओं का और ऐसे ही कर लिया, तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना मिले। लेकिन जो मेथड है इसके ट्रीटमेंट का, अगर प्रॉपर वे में आप उसको फॉलो करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर सही से वो सारे कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे, जो उसूल इलाज और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि किस तरीके से किसी डिजीज़ का इलाज होता है, किस तरीके से किसी मर्ज़ का जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सही से जान लेंगे और सही से इसका इलाज करेंगे, तो बिल्कुल सक्सेसफुल इसका ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह आपको मिलेगा और आसानी से ये डिजीज़ेज़ आपकी क्योर हो जाएँगे। बेहतर तरीका तो ये है, हमेशा ये मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई छोटी-सी भी छोटी मेडिकल की कोई कंडीशन होती है, तो आपके लिए हमेशा मुनासिब यही होता है कि उसके जो स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए और उनके अकॉर्डिंग ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप खुद अपने डॉक्टर बनने लगते हैं और खुद से ही मेडिसिन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। आपका टाइम और आपका पैसा, दोनों चीज़ें इसमें वेस्ट होती हैं और सबसे बड़ी बात आपका मोरल डाउन होता है। आप हम किसी चीज़ के बारे में या फिर कोई दूसरे डॉक्टर किसी चीज़ के बारे में अगर बताते हैं, तो उसके पीछे का एक पूरा जो है समझ लीजिए कि ये जो है ना कि किस वजह से हम बता रहे हैं, ये किन कारणों में काम करेगा, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर हमने किसी चीज के बारे में आपको बताया है कि ये जो है एजोस्पर्मिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो एजोस्पर्मिया का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि एजोस्पर्मिया ऐसी डिजीज जिसका आज तक मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ऐसी डिजीज जिसका आज तक कोई अच्छा ट्रीटमेंट कहीं पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप लोग ये समझते हैं कि एक मेडिसिन बता दी बस उससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मत सोचिए आप लोग। प्रॉपर वे में बहुत सारी चीजों को देखना होता है, सही बहुत सारी चीजों को फॉलो करना होता है। हमने आपको कई मरतबा इसके बारे में बताया है कि जो पेशेंट हमारे एजुकेटेड होते हैं वो इन सब चीजों को समझते होंगे, आप लोग समझते होंगे इस चीज को कि एजोस्पर्मिया के बारे में हमने कितनी मरतबा आप लोगों को बताया है कि इसका जो है कितने ज्यादा कॉजेज होते हैं, है ना, कैसे कैसे कॉजेज होते हैं, खुद एजोस्पर्मिया कितनी तरीके का होता है ना। तो उन सारी चीजों को जानना और उन सारी चीजों को प्रॉपर वे में सामने रख करके एक डायग्नोसिस जब बन जाती है, जब तशखीस हो जाती है मर्ज की कि हाँ हाँ ये असल मर्ज है और इसके पीछे का कॉज ये है, तब जा करके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, उसूल इलाज बनाया जाता है कि इस तरीके से इसका इलाज हमें करना है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट का जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर साहब से मशवरा करिए, उनसे प्रॉपर वे में मशवरा करने के बाद जो मेडिसिन वो एडवाइस करें आपको वो लीजिए। इंशाल्लाह आसानी से ये चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 6 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि हमारा एजोस्पर्मिया अगर है किसी शख्स में, है ना, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी शख्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस मींस उनका एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया है, टेस्टिकल्स आपके प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एलएच का लेवल आपका बढ़ गया जिसकी वजह से, है ना, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो इस जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर वे में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। आप इस बात को बिल्कुल जहन में रखिए कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है कि हो, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो अगर एजोस्पर्मिया नहीं है तो ओलिगोस्पर्मिया तो बिल्कुल होगा ही होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई मामूली चीज नहीं है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो है बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, हार्मोन्स का बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हार्मोन्स आपके ऑटो बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी में सिर्फ यही नहीं कि आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया आएगा, इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों पे हम बहुत पहले बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, खासतौर से पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है गोखरू। गोखरू क्या करता है कि आपके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को एनहांस करता है और आपकी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। खासतौर से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां का सर्कुलेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट का सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। ये इसके मेन फंक्शन है गोखरू के। गोखरू क्या करता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है इनके लेवल को बढ़ाता है। अब जाहिर सी बात है हार्मोनल इंबैलेंस जब होगा, जब एलएच का लेवल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा, एस्ट्रोजन आपका कम हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में और ऐसे में क्या होता है ना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी डिक्रीज होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है जिसे हम लोग दौरान खून कहते हैं, तो दौरान खून भी आपका कम होने लगता है। अब जाहिर सी बात है हमने आपको कई मरतबा बताया हुआ है कि हमारे जो आज़ा हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो नरिशमेंट होता है वो किससे होता है, हमारे ब्लड से होता है। और ब्लड कैसे पहुंचता है, आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर ऑर्गन्स तक हमारा ब्लड पहुंचता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर वे में होता है तो उनको नरिशमेंट सही से मिलता रहता है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे ब्लड कम पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो फिर अब वो क्या वहां पे क्या होगा कि ब्लड कम पहुंच रहा है तो नरिशमेंट भी कम पहुंचेगा। तो अब जाहिर सी बात है अगर आपकी मिकदार खुराक कम हो जाएगी, अगर आपका खाना पीना कम हो जाएगा, तो जिस तरीके से आप कमजोर और वीक होने लगते हैं, इसी तरीके से सेम आपकी बॉडी के सेल्स, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी
कमजोर और वीक होने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ओवरऑल एक जनरल वीकनेस आ जाती है, आम जिस्मानी कमजोरी आ जाती है, बॉडी का फंक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, कुछ भी आप कर नहीं पाते हैं, आपके अंदर लेजीपन आता है, सुस्ती आती है, काहली आती है, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल थकी थकी सी रहने लगती है। आजकल ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि मोर देन 50% पेशेंट आजकल हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस के होते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करना, इसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग बच्चे हमारे पास आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर के, 20-20 साल के बच्चे ऐसे आते हैं, 18-18 साल के, 20 साल के बच्चे, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो हम बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं, ये अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी शख्स में क्यों हो रहा है, आप लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। तो पहला जो इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गोक्रू, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और इसी तरीके से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है, खासतौर से आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर, और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सर्कुलेशन है उनको बढ़ाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है सफेद मूसली। सफेद मूसली के बारे में भी हमने आप लोगों को कई मतलब वीडियोस में अलग अलग बताया हुआ है, तो सफेद मूसली के बारे में तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कंटेंट समझ लीजिए कि ये जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया है, मेल इनफर्टिलिटी है, या इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो वहां पर आप इनका बहुत खास रोल होता है। एक तो गोखरू, दूसरा सफेद मूसली, तीसरा है कौच। कौच के बीज जो होते हैं ना, कौच के बीज, तो कौच के बीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इसमें। शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। सतावर जो है, सतावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतावर। और खासतौर से जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अजगन नागौरी। अजगन नागौरी भी जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस रखता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए, और खासतौर से आपके ये एंटी स्ट्रेस भी होता है। अजगन नागौरी जो है ये एंटी स्ट्रेस भी होता है। अगर आपका जो है डिप्रेसिव कंडीशन में है, आपका स्ट्रेस काफी हाई रहता है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अजगन नागौरी आपके लिए बहुत परफेक्ट चीज है। तो अजगन नागौरी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टोटल 6 इंग्रेडिएंट हमने आपको बताए हैं, ये 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो इंग्रेडिएंट हमने आपको बताए हैं, ये सही से आप हासिल करिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस पंसारी साहब से ये दवाएं परचेज कर रहे हैं वो सही हो, बिल्कुल अच्छी हो। ऐसा ना हो कि 1-2 साल पुरानी रखी हुई मेडिसिन आप ले आए और उनका इस्तेमाल करें। तो अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन होने चाहिए, और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ये जो परेशानियां हैं आपकी रिजॉल्व होंगी। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है आपके अंदर, स्ट्रेस की वजह से अगर आपको परेशानी है, तो ये सारी परेशानियां आपकी इंशाल्लाह आसानी से रिजॉल्व हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो एजोस्पर्मिया है रिवर्स नहीं हो सकता है। एजोस्पर्मिया का क्योर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंग्रेडिएंट हमने आपको बताए हैं, चाहे वो गोखरू हो, मूसली सफेद हो, है ना, कौच के बीज हो, सतावर है ना, अजगंध है, या फिर इसी तरीके से आपका शिलाजीत है, अगर आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और सही से क्वालिटी का इशू अगर आपके एरिया में आ रहा है, तो एक चीज बताएं कि हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसपे हमारी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है स्पर्मोजेनिक के बारे में हमने कई सारी मल्टीपल वीडियोस में आपको बताया। एक बॉक्स होता है स्पर्मोजेनिक, है ना, आप लोग जानते होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से ज्यादातर कंटेंट ऐसे हैं कि जो उसमें शामिल हैं ऑलरेडी। स्पर्मोजेनिक में ये जो हमने बताए हैं इंग्रेडिएंट्स, ज्यादातर इसमें से उसमें ऑलरेडी शामिल है, और इसके अलावा और भी एडिशनल कई सारे कंटेंट उसके अंदर शामिल है। तो ये बहुत, उसमें दालचीनी भी शामिल है ना, मरोड़ फली भी उसके अंदर शामिल है, और भी कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उसके अंदर शामिल किए गए हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मोजेनिक जो है उसका इस्तेमाल करना आपके लिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में और खासतौर से इनफर्टिलिटी में उसका इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो हमेशा इस बात को रिकमेंड करता हूं, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आप आजकल का जो खाना पीना है, रहना है, जगना सोना है, ये सब इतना अच्छा और हेल्दी नहीं रहा है।
तो इसकी वजह से लोगों में आमतौर पे उन हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है, और इसकी वजह से फिर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं और आगे चल करके इनफर्टिलिटी के कॉजेज उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो या एंजियोस्पर्मिया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये कंडीशन डेवलप ना होने पाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आगे चल करके आपको कोई परेशानी ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आज ही मैं इसका ट्रीटमेंट कर लूं ताकि मुझे कल के लिए परेशान ना होना पड़े, कल मुझे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रिकॉशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। प्रिवेंशन प्रिवेंशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो करके इलाज करें, उससे बेहतर यह है कि पहले ही आप उसके इंतजामात कर लें कि आप बीमार ही ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे जाना जाता है, हिफ्ज़े मा तकद्दुम। तो मैं आप लोगों को ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो भी, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो भी, अगर आपके अंदर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं आज तब भी, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तब भी, अगर आपके अंदर आज ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया है तब भी, और अगर आज बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है आप, तब भी आपको साल में 3 महीने कम से कम स्पर्मोजेनिक को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल भी मत सोचें इसके बारे में, बिल्कुल भी ना घबराएं, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप लोग बहुत सारी चीजों को सोच समझ करके हम आपको बताते हैं, ये आप लोगों को हमेशा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी काफी ज्यादा एजेस हो चुकी हैं, काफी ज्यादा, और आमतौर पे आजकल का जो सिनेरियो है हम देख रहे हैं कि बच्चे, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं उन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उन लोगों में हार्मोनल इंबैलेंस हो रहे हैं। बिल्कुल 20-20, 22-22 साल के पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि जिनको एंजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया है। लेकिन जो लोग स्पर्मोजेनिक यूज कर रहे हैं वो हम काफी पहले से दे रहे हैं, एवरी ईयर 3 मंथ्स वो यूज करते हैं। तो उसके इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि आज 45-50 की एज में जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं है, सही से वो दोनों ही पार्टनर सेटिस्फाई हैं अपने सेक्सुअल लाइफ से, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, सारी चीजें परफेक्ट वे में चल रही हैं। तो मैं रिकमेंड यही करता हूं आप लोगों को कि अगर आपको कोई आज की डेट में कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि कल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपको साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप, मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्पर्मोजेनिक का ही करें, क्योंकि इस वजह से मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट काफी अच्छे शामिल किए गए हैं। जनरली वो इंग्रेडिएंट्स इतनी इजीली मिलते नहीं है लोगों को, और इतना सब कुछ कर पाना थोड़ा लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। तो ये ज्यादा इजी है ना कि साल में आपने 1750 रुपए खर्च किए और पूरी पूरी जो है 3 मंथ्स की मेडिसिन आपकी पहुंच गई। तो एक साल में 1750 रुपए खर्च कर पाना आपकी अपनी सेहत के लिए कोई ज्यादा माने नहीं रखता है। लेकिन जब आपको कोई परेशानी आ जाएगी तो महीने के आपको 7-8 हजार रुपए, 10,000 रुपए भी खर्च करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और उस वक्त भी आपको प्रॉपर वे में उससे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है हर महीने 10,000 रुपए खर्च करें आगे चल करके। तो बेहतर यह है कि आज ही से आप हर साल सिर्फ 1750 रुपए, क्यों हम कह रहे हैं 1750 रुपए, क्योंकि 3 बॉक्स आपको लेने हैं स्पर्मोजेनिक के, तो वो 3 महीने आपके चलेंगे, और 250 रुपए कोरियर चार्जेस लगते हैं। आप पूरी इंडिया में इसको कहीं भी मंगा सकते हैं। तो साल भर में आपको 1750 रुपए खर्च करने हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को सिक्योर करने के लिए, आपकी जो है मैरिड लाइफ को सही रखने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोग जो है बेनिफिट उठाएंगे, आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेद में मेल इनफर्टिलिटी हो या फिर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, इन तमाम चीजों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप परेशान मत होइए। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आसानी से इनका ट्रीटमेंट यूनानी और आयुर्वेद में अच्छे से हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।